जी आयां नूं। पंजाब दी कांग्रेस अज एक प्रोटेस्ट कर रही है विजिलेंस ऑफिस के सामने। हुण उन्हां दा कहना यह है भी सानू वैंडेटा पॉलिटिक्स के तहत पंजाब कांग्रेस नूं परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस का एलीगेशन है। हुण साडी मजबूरी ये है भी पंजाब के लोगों ने सानू मान साहब की सरकार नूं, आम आदमी पार्टी नूं ये मैंडेट इस करके दिता है भी पंजाब की लुट खसुट लई, पंजाब लई पिछले सालों जो भ्रष्टाचार करप्शन हुई है उहदे लई जिम्मेवार कौन है वो पंजाब के सामने होने चाहिए। किसी तरह का कोई फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। और इसे करके फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जदन की सरकार बनी है, मान साहब जिथे कि मौजूदा सरकार दे एक एक पैसे का हिसाब पंजाब के लोगों के सामने रख रहा, उहदे नाल नाल पिछले सालों जो जो लुट खसुट हुई है, जो पंजाब के आर्थिक बदहाली लई जिम्मेवार लोग हैं, उन्हां दे खिलाफ कानूनी तौर पर अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई होवे, किसी तरह का फेवरिज्म ना होवे। हुण जे असी फूड एंड सप्लाई की फाइल देखते हैं और ये गल नोट करने वाली है सारिਆਂ ਦੇ, तो उत्थे जिहड़ी ट्रांसपोर्टेशन हुई आ पिछले कांग्रेस के टाइम जिहड़ी कि ट्रक्कां नाल होनी चाहिए, उत्थे कोई स्कूटर यूज़ होया, मोटरसाइकिल यूज़ हुई आ, कोई कार यूज़ हुई आ। हुणे सामने जिहड़ी असलियत पंजाब के सामने आनी चाहिए है, साडी भी जिम्मेवारी बनती है। तो जे उहदी मान साहब इनकुआरी करते हैं तो फिर इन्हां नूं इतराज़ है। जे असी पंचायती डिपार्टमेंट दी जमीनां दी फाइल देखते हैं तो उत्थे बलवीर सिद्धू ते तृप्त बाजवा वर्गे जिहड़े कांग्रेस मंत्री उन्हां दा नाम आ जाता है। हुण इह किस तरह पॉसीबल है कि 10 तरीक नूं कांग्रेस की सरकार जा चुकी सी जो रिजल्ट आ जाते पंजाब विधान सभा के 10 मार्च नूं, ते 11 मार्च नूं तृप्त बाजवा जी के डिपार्टमेंट च उन्हां दे द्वारा एक साइन हो जाती है फाइल, एक जमीन पर्टिकुलर किसी फर्म नूं जिहड़ी है वो दे दी जाती है। दसो यदि इनकुआरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, असीं पंजाब के लोगों को दसना चाहुंदे हां। जे मान साहब पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीयां फाइलां मंगवाउंदे आ तो उहदे च देखा जा रहा है भी जिहड़े पिछले सालों एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड सबसिडाइज मशीनां दित्तियां गईयां वो 150 करोड़ के करीब मशीनां ही गैब है। जो फिजिकल रेवोल्यूशन उहदी वेरीफिकेशन कराई जाए तो दसो पंजाब सरकार इहदी इनकुआरी करावे कि ना करावे, दस देण ये कांग्रेस ही सानू। साडी जिम्मेवारी असीं पंजाब के लोगों को एक एक गल दस रहे हैं। तो जे जेल मंत्री जेलों बारे कोई गल करते उत्थे कोई इनकुआरी करते आ तो उत्थे मुख्तार अंसारी जिहड़ा नामी ग्रामी गैंगस्टर है, माफिया रहा, जिहड़ा यूपी च हिट लिस्ट ते और बहुत टॉप ते मोस्ट मतलब हीनियस क्राइम च उहदा नाम हुंदा है, तो उन्होंने एक झूठे परचे च दे के ते रोपड़ दीयां जेलां च जवाइयां वांगू रखा गया। दसो इहदा हिसाब पंजाब के लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इन्हां नूं कांग्रेस नूं उहते भी इतराज़ है। हरेक फाइल होर मैं की दसां, जे हैल्थ डिपार्टमेंट की फाइल देखी मान साहब ने तो आयुष्मान च इन्ने बोगस बिल है, तो दसो असीं इनकुआरी कराइए कि नहीं कराइए। मैनूं राजा वड़िंग जी दस देण, कांग्रेस के प्रधान। पंजाब के लोगों को तुहाडे राहीं असीं दसना चाहुंदे आ कि जिहड़े महकमे की फाइल नूं मान साहब की सरकार ने देखा उहदे च कई तरह दीयां इररेगुलरिटीज़ जिहड़ियां वायलेशन ऑफ गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू रूल नहीं होया, तो किते ना किते करप्शन दे या करप्शन होण दे सीधे सीधे उहदे चों संकेत मिलते हैं। तो पंजाब सरकार एक जिम्मेवारी होने के नाते उहदी इनकुआरी करवा रही है, तो कांग्रेस नूं इतराज़ दसो काहदा है। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड सबसिडाइज मशीनां 90,000 तो वध पिछली कांग्रेस सरकार च वंडियां गईयां
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਤੇ 11,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ? ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਲਾਅ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਈਵਨ ਅਗਰ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਦ ਕੱਲੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜੇਦਾਰ ਬਾੜੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਗੜਬੜ। ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਂਗੜ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ MLA ਦੇ ਸਟੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਲਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੱਸਣ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ ਦੀ ਆ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਆਖੇ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਘੇਰਨਾ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਿਉਂ ਘੇਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ 8-10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਈਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ TV ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੱਸੋ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੜਬੜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਵਿਲਾ ਤੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਏ।
और ये असी अच्छा हुण जे ते मान साहब भी ये कहते मेरे को फाइलां आ मेरे को तो बाद च इन्होंने डराई जान तो अपनी मनमर्जी करी जान, फिर तो ठीक है। जितना कैप्टन अमरिंदर ने तो यही किया ना, मतलब असी तो कार्रवाई तो कानूनी प्रोसीजर शुरू करता। कैप्टन साहब भी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते सी मेरे को फाइलां है, और ये सारे नाम उन्होंने गिनाए सी। हुण रंधावा साहब दे देण जवाब अदालत च जाके भी मुख्तार अब्बास जिहड़ा मुख्तार अंसारी है एडा वड्डा डॉन है, उत्ते मतलब कई कई परचे यूपी सी उन्होंने एक झूठे परचे च पंजाब की जेलों जवाइयां वांगू क्यों रखा गया, दस दिन रखा गया कि नहीं रखा गया, तो ऑन रिकॉर्ड गल्लां है। उहदा खर्चा पंजाब क्यों चक्के, पंजाब के खजाने ते क्यों बोझ पवे। इस करके कांग्रेस नूं असीं कहना चाहुंदे हां साडी जिम्मेवारी पंजाब के लोगों के प्रति आ, असीं पंजाबियों के प्रति जवाबदेह आ। मान साहब की सरकार ने जो लुट खसुट हुई आ, जिथे जिथे भी हुई आ, जिहड़े जिहड़े बंदे ने भी की है, जिहड़े जिहड़े लोग कुछ शामिल है, सारिਆਂ के खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना है और पंजाब के लोगों के सामने सच्चाई रखांगे। फैसला अदालतां ने करना। सो विजिलेंस दफ्तर घेरन नाल नहीं, कांग्रेस नूं आत्म पड़चोल करन दी लोड़ है और अज घट्टो घट्ट अपनी गलतियां मन के पंजाब च एक साफ सुथरी सरकार है, पंजाब च आर्थिक तौर पर मजबूती वाल वध रहा, उसका सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2-3 दिनों जो गल सामने आ रही है कि कुछ अधिकारी जो विदेशों बैठे ने PFI तो उन्होंने बड़े बड़े घपलियां जिन्हें नाम शामिल है सरकार को। हाँ देखो किड्डा सौखा काम बनाया होया, स्कैम करो, घपला करो, पैसा ट्रांसफर कर दो बाहरले मुल्कों च, बाद भज लो। और मतलब ये ऑन रिकॉर्ड गल्लां कांग्रेस की सरकार टाइम भी हो, अकाली दल के भी टाइम होया, तो ये फिर ये जवाबदेही है साडी। असी तो नहीं, असी सैटिंग नहीं करनी। एक एक अफसर चाहे जिथे मर्जी भज लैन, असी उन्होंने भी वापस लियावांगे, उन्होंने प्रॉपर्टियां भी अटैच करांगे और पंजाब के लोगों को 1-1 रुपये का हिसाब देवांगे। की धमकी दी है? मैं क्या भी 90,000 तो वध मशीनां कैप्टन अमरिंदर ने वंडियां तो 11,500 गैब सबसिडाइज मशीनां, तो कौन जिम्मेवार है? आ जिहड़ा माइनिंग ली आ चन्नी साहब का जिहड़ा वो भतीजा जेल के अंदर है, तो जे लुट खसुट की है तां ही नहीं ना हजे तक होई जमानत। फतेह किट का घपला बलवीर सिद्धू चलो हुण भाजपा चले गए, कांग्रेस के मंत्री सी, हैल्थ मिनिस्टर से। किहड़ा फूड एंड सप्लाई उन्होंने PA उन्होंने जिहड़ा उस डिपार्टमेंट का अफसर भज गया बाहर, उन्होंने PA स्टेटमेंटां दे रहा है भारत भूषण आशू का। जे इन्हों जे साफ सुथरे इन्हों डर काहदा, विजिलेंस अपना काम कर रही है, जे इन्हों लगता है भी इन्हों के खिलाफ कुछ नहीं है तो इनकुआरी जिहड़ा है पूरा सहयोग कर, दुध का दुध पानी का पानी हो जाऊगा। सो लेकिन ये सोचण भी मान साहब ने सैटिंग हो जाऊगी, हिस्सेदारी हो जाऊगी, ये नहीं होनी। डेफिनेटली हो रही है, और आज आपने पढ़ भी लिया होगा, कुछ अखबार मीडिया के लोगों में आ भी गई खबर। सरकार उनकी पूरी एक प्रॉपर रिकॉर्ड पूरा एक बना रही है और जो लोग जिम्मेवार हैं और आगे के लिए भी पूरे प्रिकॉशन लिए जाएंगे। मजाक बना रखा है पंजाब के खजाने का इन लोगों ने, यहाँ गुंडागर्दी करो, ऑफिसरीगिरी करो, लुट-खसुट करो और पूरी शाही ठाट बाट से रहते हैं, बाद में भाग जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, मान साहब की सरकार में नहीं चलेगा। मेरा दूसरा सवाल है कि 15 अगस्त से आम आदमी क्लिनिक्स की शुरुआत हुई है जी, जबकि उस दिन 25 और ऐड करने की बात हुई है जी जी। मुझे क्लिनिक्स में छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे बठिंडा में एक क्लिनिक में डॉक्टर छोड़ गया और फार्मासिस्ट हो गए, मुझे क्लिनिक्स में कनेक्टिविटी का इशू है। तो देखिए कुछ में टेस्ट की दिक्कत आ रही है, इस पर आप देखिए बठिंडा वाले डॉक्टर जो थे उन्होंने MD के लिए सिलेक्शन हो गई थी, MBBS डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने छोड़ा है, तो ये क्लैरिफाई हम कर दें। लेकिन उस पर भी अब सरकार ने कह दिया है भी जो आदमी एक बार अगर ज्वाइन करता पहले अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट देख ले, आगे से ये नहीं बीच में छोड़ के नहीं किसी को जाने दिया जाएगा, अदरवाइज दोबारा उनको ज्वाइन नहीं हम करने देंगे। सीधी इंस्ट्रक्शन है CM साहब की। सो ये एक केस था। दूसरा टेस्ट वाली बात है। अब जिस कांग्रेस ने फतेह किट घोटाला किया, करोड़ों रुपए की दवाइयां खा के कोविड के दौरान, वो पता क्या कह रहे हैं कि
100 की बजाय 42 फ्री टेस्ट हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने कितने फ्री टेस्ट दिते? मतलब 42 फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मान साहब की सरकार में हो रहे हैं। ये कांग्रेस लीडर ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि 100 के करीब टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए। हाँ, जहाँ कुछ अब इनिशियल स्टेज पे लगता हो सकता है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको भी दुरुस्त करेंगे। ये एक कैंपेन है जो एक अभी हज़ारों की तादाद में जो क्लिनिक खुलेंगे पूरे पंजाब। खान साहब इसी ਨਾਲ जुड़ा एक और सवाल है कि इलैक्शनां ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ, ਨੰਗਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਰਦੇ नहीं हो सकता, देखो हो सकता है मैनू ये बारे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर लेकिन जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ कोई केस है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ उन्होंने एडजस्ट कर देंगे। देखो काम करना पऊगा, गल बड़ी स्पष्ट है। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों को पुछ लो जो छड्ड के भी गए आ, वो पता की कह रहे है जी काम का बोझ बहुत इस करके छड्डिया। काम मान साहब की सरकार करना पऊगा। हाँ, उन्होंने जी उन्होंने बेसिक फैसिलिटी की गल है, कन्वीनस की गल है, उन्होंने जितों तक एडजस्ट किया जा सकता करांगे, कोई ऐसी गल नहीं गी। लेकिन पंजाब लिए काम हुण सारिਆਂ ਨੂੰ करना पऊ, जे पैसा लेना है तो काम करना पऊ। जी ये सारी चीज़ां या फिर जो ऑपोजिशन कह रही है कि सानू टारगेट किया जा रहा है सूट कर रही है तो उनकी ऑपोजिशन इस तरीके नहीं मैं दस दिना तुसीं लेट हो गए। जे असी ऐसी स्कॉलरशिप की फाइल मान साहब देखते हैं वो स्कैम तो असी कार्रवाई करिए कि ना करिए, इनकुआरी कर रहे हैं ना, फैसला तो कोर्ट ने देना। जे असी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दियाँ सबसिडाइज मशीनों की फाइल देखी वो मतलब 150 करोड़ दी मशीनां गैप। जे असी फूड एंड सप्लाई की फाइल देखी तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक नाल होना, स्कूटर मोटरसाइकिल नाल होना हो गया, ऑन रिकॉर्ड गल्लां। तो जे असी माइनिंग की गल की तो चन्नी साहब बाहर ही भज गए। तो कोऑपरेट करो ना, विजिलेंस के दफ्तर घेर नाल की मतलब है? जिस महकमे की फाइल, जिस डिपार्टमेंट की फाइल असी चैक कर रहे जो गड़बड़ है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है और तो इनकुआरी करा के पंजाब के लोगों के सामने रखी। मोटरसाइकिल ते कारां ते पिछली सरकार 17 तो पहला जो 31,000 करोड़ की गल हुई सी उस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ हैंडल कर रहे हो? बिहार तक ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਦੇ ਹੋ? नहीं वो ते देखो वो तो एक एग्जाम्पल है कि अकाली दल के टाइम एडा वड्डा घपला हो गया और पता ही नहीं, वो कांग्रेस ने उन्होंने मिट्टी पाती, जाखड़ साहब ने बथेरा रौला रूला पाया, लेकिन पंजाब सरकार नूं अज 31,000 का 50,000 करोड़ देना पै रहा हर महीने उसकी किस्त जाएगी। लेकिन नहीं इनिशिएट तो एक्चुअल उस टाइम सेंटर नाल और सूबे नाल बैठ के ये एक कंप्रोमाइज़ हो गया सी, वो अल्टीमेटली वो पंजाब के पल्ले पाता। मैं की कह रहा, सेंटर कह रहा 17 तो लैके 2020 तक 3,000 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप बच्चों लिए भेजा, वो पता नहीं कितने खर्च हो गया। वो कहते 1,100 करोड़ रुपया असी पराली साड़न वाली मशीनों ली, पराली मतलब वास्ते साड़ो ना मशीनां भेजियां, वो पता ही नहीं कितने खर्च हो गया। आयुष्मान लिए पैसा आता है तो वो बोगस बिल आते हैं। सो जी फाइल चकते हैं तो वो गड़बड़ियाँ तो वो जांच करवाना मान साहब का फर्ज बनता, जिम्मेवारी है। पंजाब के लोगों ने साढ़े तो तवक्को रखी हुई है कि एक एक चीज़ का हिसाब सानू दो, असी हिस्सेदारी लैनी नहीं ना, असी हिस्सेदारी लैनी है तो ना असी कमीशन लेना है तो ना असी कोई छड्डना है। सो विजिलेंस दफ्तर इन्हों नहीं घेरना चाहिए, इन्हों पंजाब सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। पर इस तो पहला इलैक्शन तो पहला कई नाम ओपनली लैंदे हुंदे सीगे, ओपोजिशन के लीडर जिहड़े उन्होंने भी कई वीडियो शेयर कीते कि ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ फैसला कर देंगे, इस मामले ਦਾ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ बेअदबी या ड्रग्स की ओपन गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ थोड़ी जिहियां पिछे नहीं। देखो पता की है जी, पिछे कोई नहीं होया। नो ड्रग वाला इशू तो बहुत हद तक कंट्रोल पिया अगे नालों, और डायरैक्टर जनरल आप ग्राउंड जीरो ते जाके सारियां चीज़ां देख रहे हैं। गुरु साहब की बेअदबी वाला मामला ऑलरेडी असी क्लैरीफाई किया है भी प्रोसिक्यूशन और एविडेंस दोनों किसी तरह की कोई सरकार वालों ना तो लापरवाही होगी तो ना फेवरिज्म होगा।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚੂਗਾ ਵੀ। ਤੋ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ 3-4 ਇੰਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਅੱਜ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, देखो, जिस दिन से न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की अपने इंटरनेशनल एडिशन में फ्रंट पेज पे खबर लगाई है और सिसोदिया साहब का उसमें पिक्चर लगाई है, भाजपा को कहीं ना कहीं इस बात का डर पैदा हो गया है भी अब गुजरात भी उनके हाथों से जाने वाला है। और ये बदले की भावना से आम आदमी पार्टी के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। उनके घर से कुछ मिला नहीं और वो घर पे कोऑपरेट कर रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहा है कि लुकआउट नोटिस जारी कर रहा है। तो इससे पता लगता है कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। आम आदमी पार्टी ने जो एजेंडा सेट कर दिया इस मुल्क में, गवर्नेंस का, एजुकेशन का, हेल्थ का, क्योंकि पहली जो राजनीति 75 साल की हुई है जातों पे, धर्मों पे, लोगों को वर्गों के नाम पे बांटने की हुई है, उसको लोग नकार रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी और मोदी साहब की तानाशाही के खिलाफ भी एक ही आवाज़ इस मुल्क में अब गूंज रही है, वो अरविंद केजरीवाल जी की है। इसलिए भाजपा को प्रॉब्लम। बहुत बहुत